ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर योग्यताओं की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज आपके अंदर होना चाहिए। आप जैसे भी हैं, वैसे के वैसे ही माँ महामाया के चरणों में समर्पित कर दें। उसमें कुछ लाग लपेट ना हो, मखोटे ना हो, लीपापोती ना हो। जितने भी अवगुण हैं, सभी अवगुणों को, सभी अनगुणों के साथ आप जैसे भी हैं, वैसे के वैसे ही माँ को समर्पित हो जाए। सबसे आसान मार्ग है अपनी बागडोर को उनके हाथ में छोड़ देने का। जितने भी अवगुण हैं, जितने भी दोष हैं, जो भी है, जैसे भी है, अच्छाई है, बुराई है, छल कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो भी जैसा भी है, क्योंकि सब तो उसी के ही रूप हैं। अच्छा और बुरा ये तो मनुष्य के द्वारा ठप्पा लगाया जाता है। महामाया की नजरों में ना कुछ अच्छा होता है, ना ही कुछ बुरा, ना कुछ आगे होता है, ना पीछे। सब कुछ उसी की ही रचना है। और यही गलती कर देते हैं साधक। वो सोचते हैं कि पहले हम श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर ले, तब फिर हम माँ के प्रति समर्पण करेंगे। लेकिन ये गलत है। आप एक बात बताओ, यदि आपको सब कुछ आता ही है तो फिर आपको गुरु की कहाँ जरूरत है ना? यदि आपको सब कुछ आता ही है तो फिर टीचर की जरूरत कहाँ है? फिर तो आप खुद ही टीचर के समान है। टीचर की जरूरत ही कब होती है? जब हमें कुछ नहीं आता, तभी जरूरत है। तो हम ये बड़ा मूर्खता जैसा कार्य कर देते हैं कि पहले हम एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर लें, पहले हम भक्त बन जाएं, तब भगवान को प्रसन्न करेंगे। नहीं, भक्ति मार्ग की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ पे पहले और बाद में कुछ भी नहीं है। यहाँ बस एक ही शब्द काफी है, बस एक ही, वो है समर्पण। एक शब्द में पूरी छलांग लगा देते हैं। एक शब्द में सब कुछ पा लेते हैं, सब कुछ। एक शब्द से पूरी सृष्टि अपने नाम कर लेते हैं। ऐसा समझिए जैसे एक बूंद ये कह रही है कि जब मैं सागर हो जाऊं तब मैं सागर में मिलूं, और मैं ये कह रही हूँ बूंद को सागर जैसा होने की जरूरत ही नहीं है। बूंद जैसी है वैसी की वैसी ही सागर में मिल जाए तो वो सागर ही हो जाएगी। तो जितने भी अवगुण है, अब देखो सब यहाँ पे जितने भी साधक हैं यहाँ पे, सब ज्ञान मार्ग से तो आए हैं, तो इतना तो सभी को समझ आ गया होगा अब कि जब मैं को खोजने चले तो मैं तो कहीं मिला नहीं, है ना? मैं को खोजने चले तो मैं तो कहीं मिला ही नहीं, तो जब मैं जैसा कहीं है ही नहीं तो इसका क्या अर्थ है? इसका तो सीधा सा अर्थ है कि जो है वो ईश्वर ही है। सारे मार्ग एक ही बात बता रहे हैं, बताने के ढंग अलग है, उदाहरण अलग है, तरीके, ये सब विधियां, ये सब अलग है, बता एक ही चीज रहे हैं। सब ज्ञान मार्गी क्या नेति नेति करके कहाँ पहुंच रहे हैं? यही तो पहुंच रहे हैं कि मैं जैसा तो कहीं है ही नहीं, मैं तो कहीं है ही नहीं, तो इसका क्या अर्थ है? या तो ये कह दो कि मैं जैसा कहीं नहीं है या फिर ये कह दो कि जो है वो ईश्वर ही तो है, क्योंकि जो शेष है
उसको हम क्या कह रहे हैं? उसे भी तो हम अस्तित्व ही कह रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने ये शुरू किया था ना समर्पण तो बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया। बहुत लोगों ने कहा कि आप तो ज्ञान मार्गी हैं, आप कहाँ इसमें आ गए हैं या आप भक्ति शुरू कर रहे हैं, आप ये सिखा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आपने संपूर्णता को नहीं जाना, बस इतना सही है। संपूर्णता को नहीं जाना। जिसने संपूर्णता को जाना है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, किसी भी मार्ग पे नहीं करेगा। तो या तो ये कह दो कि मैं है ही नहीं, और या फिर ये कह दो हर जगह वही है, वो ही तो है। प्रकट रूप के अलावा है कहाँ कुछ भी? कुछ भी तो नहीं है। तो जहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो भी प्रकट है वो अस्तित्व ही है, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो भी है वो महामाया है, हम उसे महामाया कह रहे हैं। तो इस रास्ते से जब हम चलते हैं ना, तो पूरा मार्ग एक शब्द में समा जाता है, और वो शब्द है समर्पण। इसीलिए इस चैनल का नाम समर्पण रखा गया है, क्योंकि इसके नाम में ही पूरा का पूरा भक्ति मार्ग खत्म हो जाता है, कुछ अन्यथा करने की जरूरत ही नहीं है। तो समर्पण कैसे? समर्पण ऐसे नहीं कि पहले ये कमियां मैं सुधार लूं फिर मैं अब समर्पण करूंगा, नहीं। जैसा भी है सब वही तो है, उसके अलावा है कहाँ कुछ। जैसा भी है, अच्छाई है तो उसी की है, बुराई है तो उसी की है, ईर्ष्या है तो उसी की है, क्रोध है तो उसी का है। फूल भी उसी के हैं, कांटे भी उसी के हैं, वाणी उसी की है, विचार उसी के हैं, भावनाएं उसी की हैं। एक्स वाई जेड जो भी है सब वही तो है, वही ही अनंत रूपों में प्रकट है, वही तो है। महामाया के अलावा है कहाँ कुछ भी। तभी तो ये शब्द आते हैं, शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। तो बिल्कुल सच बात है। शिव भी शिव इसीलिए है क्योंकि शक्ति है, नहीं तो वो शिव भी नहीं है, वो शव है। फिर वो शिव को शिव बनाने वाली भी तो शक्ति ही है। तो उनके अलावा मुझे तो कहीं कुछ भी नजर नहीं आता, कहीं कुछ है ही नहीं। उसे शिव कह दो, उसे शक्ति कह दो, उसे अच्छा कह दो, बुरा कह दो। अब अच्छे और बुरे की जो परिभाषा है वो किसने की है? मनुष्य ने की है। जो मेरे फायदे की चीज हो वो अच्छी, जिसमें मेरा फायदा ना हो वो बुरी, एक परिभाषा दे दी। किसी ने कहा गोबर खराब चीज है, उस गोबर में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनका तो वो भोजन है, उनके लिए तो वही स्वर्ग है। मनुष्य के लिए गोबर खराब चीज हो सकता है, उन कीड़ों के लिए तो वही स्वर्ग है। क्या पता जो हम चीज खा रहे हैं मनुष्य होके, वो हमारे लिए हमारा भोजन है, स्वादिष्ट सात्विक, हो सकता है किसी के लिए वो बहुत खराब चीज हो। तो यहाँ अच्छा बुरा जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। जो है सब उसी का ही है, उसी का ही नहीं है, वही ही है। तो हमें इस मार्ग में बस एक ही चीज करनी है, वो क्या करनी है? समर्पण। उसके लिए ना हमें बदलने की जरूरत है, ना हमें कुछ ग्रहण करने की जरूरत है, ना हमें योग्यता चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। जैसे हैं वैसे के वैसे। तो समर्पण कैसे करें? जैसे भी है। इसको मनुष्य कहना है मनुष्य कह दो, जीव कहना है जीव कह दो, अस्तित्व कहना है अस्तित्व कह दो, अनुभव करता कहना है अनुभव करता कह दो, मैं कहना है मैं कह, कुछ भी कह दो। अब ये जो है, ये जो आइडेंटिटी है, इसको, इस मैं को, मैं और मेरा, क्योंकि अगर मैं आ गया तो मेरा भी आ गया, मैं और मेरा सब कुछ आपका है और आपको ही समर्पित करते हैं। अब ये वाणी आपकी, चाहे तो गाली दिलाना तुम्हारी मर्जी, चाहे तो प्रवचन कहलवाना तुम्हारी मर्जी।
ये विचार तुम्हारे, चाहे तो इन विचारों में कितने भी जिसे मनुष्य पाप कहता है वो भर देना, और चाहे तो इन विचारों में जिसे मनुष्य पुण्य कहता है वो भर देना। ये भाव भी तुम्हारे, तुम्हारी चरणों में। चाहे तो इसमें क्रोध भर दो, तुम्हारी मर्जी। चाहे तो इसमें प्रेम भर दो, तुम्हारी मर्जी। ये शरीर तुम्हारा, चाहे तो इसमें रोग भर दो, तुम्हारी मर्जी। चाहे इसे स्वस्थ बना दो, तुम्हारी मर्जी। जब सभी कुछ तुम्हारा है और तुम्हारी ही मर्जी है, समर्पण का अर्थ हुआ कि अब मैं इसमें हस्तक्षेप ना करूं। बुद्धि भी तुम्हारी, दिमाग भी तुम्हारा, प्रेम भी तुम्हारा, एक्स वाई जेड सब तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। मैं बीच में बाधा ना बनूं। एक मंत्र है यहाँ पे, इस समर्पण में भक्ति मार्ग का एक ही मंत्र है। उस मंत्र से तीनों त्रिलोक तुम्हारे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा। और वो मंत्र क्या होता है? वो मंत्र होता है जैसी तुम्हारी मर्जी। जो हो रहा है उसी में राजी हो जाना, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम बीच में मत आना। क्योंकि देखो, उस परम तक पहुंचने के दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो मैं ही सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि। या तो ये रास्ता हो सकता है, अहम ब्रह्मास्मि। या फिर दूसरा रास्ता हो सकता है, जैसी तेरी मर्जी। या तो अपने मैं को ब्रह्म पे रख दो, और या फिर अपने मैं को महामाया के चरणों में रख दो। और तो कोई रास्ता है ही नहीं। द्वैत में यही दो रास्ते हैं। बाकी जितने भी आज तक रास्ते बने होंगे, वो इन मार्गों के सब मार्ग होंगे। मार्ग मार्ग बस दो ही है ये। या तो मैं से शुरू कर दो, या तू से शुरू कर दो। वहीं पहुंच जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। अब जो सिर्फ यहाँ तक पहुंचा है कि मैं अनुभव करता हूँ, ये भी यात्रा अधूरी है। जो बस यहाँ तक पहुंच गया कि अहम ब्रह्मास्मि, ये भी अधूरी है। जिसको अच्छे बुरे प्रकट अप्रकट सब में जहां पे मैं मिट गया, चाहे वो मैं के रास्ते से मिटा हो, चाहे तू के रास्ते से मिटा हो, जिसमें मैं मिट गया वो ज्ञान मार्ग हो गया। और जिसमें मैं इस तरह से मिट गया कि जो है वो सब कुछ तुम्हारा ही है, लो तुम्हारे ही चरणों में दे दिया, वहां भी मैं ही मिट रहा है। वहां पे भी मैं मिट रहा है। मैं मिट रहा है तभी तो हम कह रहे हैं जैसी तेरी मर्जी। नहीं तो हम ये नहीं कहते कि नहीं मेरी मर्जी भी चलेगी। तो समर्पण बहुत आसान मार्ग है, जैसी तेरी मर्जी। इसी पे एक मैं छोटी सी सुनाती हूँ, छोटी सी कहानी, उससे आपको और समझ में आएगी। एक बार एक गुरु और शिष्य थे। तो उनकी झोपड़ी में कहीं से ना एक गाय आ गई। गाय थी एकदम मरियल सी, दूध वूध भी नहीं देती थी, बीमार सी, उसे खाने पीने को कुछ मिलता नहीं था। अब आ गई तो वहीं पे बैठ गई वो उनकी कुटिया के पास में ही। तो उनका जो शिष्य था वो भगा भगा आया गुरु के पास में, बोला अरे गुरु जी ये क्या हो गया, ये गाय आ गई बैठ गई, इसने सारा चौका तो हमारा उखाड़ दिया है, ऊपर से गोबर कर दिया है, और ये है वो है। तो उसके गुरु जी बोले तो क्या हो गया, आई है अच्छे से, इसे नहलाओ धुलाओ, और ये घास वास चरेगी, दूध देगी, ये मजे से दूध पियेंगे। उन्होंने, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने नहलाया धुलाया उसे, घास वास चरा दी, शाम में उसका दूध निकाला मजे से, चूल्हे पे दोनों ने दूध गर्म किया, आराम से पी लिया। उसके बाद में एक दिन वो गाय कहीं चली गई। तो शिष्य फिर आया दौड़ा दौड़ा, अरे गुरुजी ये क्या हो गया, वो तो गाय भाग गई, कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कहाँ चली गई, ये है वो। गुरुजी बोले तो क्या हो गया, अच्छा ही हुआ चली गई, बेकार में उसे डेली नहलाओ, उसे चारे का इंतजाम करो, उसे घुमाओ फिराओ, उसे ध्यान रखो उसका, इतना ऊपर से गोबर करती थी, उसकी बदबू एक अलग होती थी। शिष्य का सिर चकराया कि ये क्या,
पहले जब जबरदस्ती आ गई और मैं ये कह रहा था कि गाय आ गई यहाँ पे, ये नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तब भी प्रसन्न थे। अब जब गाय भाग गई है, अब मैं परेशान हूँ कि कहाँ भाग गई है, अब भी प्रसन्न है। तो ये क्या है? ये प्रसन्नता नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं है, यहाँ पे है जैसी तेरी मर्जी। यहाँ पे मैं ही हट गया। अब अच्छा करे बुरा करे, कोई जीवन में आ रहा है, कोई जीवन से जा रहा है, बीमारी आ रही है, ठीक, बीमारी चली गई, ठीक, किसी ने गाली दे दी, ठीक, किसी ने प्रेम कर लिया, ठीक, किसी ने क्रोध कर दिया, ठीक। तो समर्पण जो है, इसका अर्थ है कि अब जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी ही मर्जी से हो रहा है। अब इस वाणी से गालियां निकल रही हैं तो मैं अपने ऊपर दोष नहीं ले रही, क्योंकि मैं तो यहाँ है ही नहीं भाई। अब तो इस वाणी में भी तुम ही हो। अब तुम इस वाणी से प्रवचन करो या इस वाणी से गालियां दो या जो भी करो, गुस्सा आ रहा है तो ये तुम ही हो, आ रहा है तो तुम ही झेलो। अब तो बीच में मैं ना, बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। कितने लोग तर गए हैं इस एक शब्द से, समर्पण से। कितने नाम बताऊं, कितने नाम, कितने नाम बताऊं जो इस एक समर्पण जिनको समझ आ गया उनका जीवन ही तर गया। मैं को चाहे नेति नेति से खत्म करो और मैं को चाहे समर्पण से। और मैं एक चीज और बताती हूँ, नेति नेति से जो समर्पण करोगे इसमें बड़ा कष्ट होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का ना बुद्धि ही नहीं गिरती है, लेकिन समर्पण में इसमें समर्पित किया जा सकता है। तो दो ही तरह के लोग हो सकते हैं इस दुनिया में, तीसरे तरह के लोग होते भी नहीं। एक वो हो सकते हैं जिनका मैं इतना बड़ा हो सकता है कि वो ब्रह्म पे बैठ जाए जाके, और एक वो जिनका मैं ऐसा हो सकता है जो सामने में किसी को समर्पित कर दे। तो ज्ञान मार्ग पुरुषों के लिए बहुत उत्तम होता है, भक्ति मार्ग महिलाओं के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति मार्ग में पुरुष नहीं है, बहुत सारे हैं जो राम का नाम जपते जपते ही तर गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान मार्ग में सब पुरुष ही है। ऐसी कई महिलाएं हुई है जो ज्ञान मार्ग पे चल के परम को प्राप्त हुई। ये देखो आप किसमें सहज हो। यदि आप सहज हो समर्पण करने में तो कर दो, फिर छोड़ो। और आप सब तो ज्ञान मार्ग से होके लौट के आ रहे हैं यहाँ पे। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं है ही नहीं। जब मैं कहीं है ही नहीं तो इस चित्त को एक काम दे दो ना, दे दो इसे समर्पित। महामाया के चरणों में बैठा दो इस चित्त को, हो जाओ फ्री एकदम। बिल्कुल ही फ्री क्यों नहीं हो जाते? जो मैं थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा है जीवन यापन के लिए, उसे समर्पित कर दीजिए माँ के चरणों। कितने लोग हैं जो भजन करते करते ही तर गए हैं, कितने लोग हैं जो नाम जाप करते करते ही तर गए। नारद मुनि का तो पूरा जीवन ही निकल गया नारायण नारायण कहते कहते। किसी का राम राम कहते, किसी का सीता राम। मीराबाई भजन गाए तो ऐसे गाए कि भक्ति में ही लीन हो गए। सबसे सरल है अगर समर्पण आप कर सकते हैं, अगर हम उसको सर्वोपरि मान सकते हैं, क्योंकि महामाया ही है। चित्त के नियम को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन महामाया तो बदल सकती है। उसके ही नियम है ये बनाए हुए, वो तो बदल सकती है। इसीलिए देखे हो, चित्त के नियम को बदलना असंभव होता है। कौन कौन बदल पाता है चित्त के नियम को? तांत्रिक बदल देता है ना? क्यों? क्योंकि माँ की भक्ति में होता है वो। और कौन बदल देता है? जिसने परम सत्य को जानकर सत्य स्वरूप ही हो गया, वो चित्त के नियमों के पार हो जाता है। एक गुरु और एक भक्त, ये चित्त के नियमों को बदल देते हैं। गुरु तो फिर भी एक सीमा होती है उनकी, लेकिन जो माँ का भक्त है वो तो ऐसे ऐसे काम कर देता है कि बहुत बड़े बड़े।
उनकी कृपा जब बरसती है ना, तो ऐसी बरसती है कि शब्द ही नहीं मिलते हैं। तो मैंने जो आज बताया समर्पण का, जैसे हो वैसे के वैसे ही सब कुछ महामाया के चरणों में रख दो। डाउट नहीं होना चाहिए, फिर संदेह नहीं होना चाहिए, फिर बीच में मैं नहीं आना चाहिए। और यदि संदेह आ भी रहा है तो वो भी तो उसी का ही है, उसी पे ही छोड़ दो। जिस दिन उनके प्रति समर्पण कर दोगे ना, उस दिन पूरी सृष्टि आपके चरणों में बिछ जाती है। लेकिन तब पूरी सृष्टि का कोई मोल भी नहीं रह जाता, क्योंकि वहां पर मैं ही नहीं रह जाता है। तो आज का हम ये कार्यक्रम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। यदि भक्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं। प्रत्येक बृहस्पतिवार रात 9:30 बजे भक्ति मार्ग का यहाँ पे सत्संग होता है। इसी के साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे रात 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।